बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। रूस के बेलगरोद में यूक्रेन का हमला हुआ है। यूक्रेन ने ड्रोन से कई विस्फोट किए हैं। हमले में रूस के 2 नागरिकों की जान चली गई है। रूस से मुकाबले के लिए यूक्रेन को सैनिकों और हथियारों की बड़े पैमाने पर जरूरत है। दुनिया के 33 से ज्यादा देशों की मदद मिलने के बाद भी यूक्रेन रूस के सामने जंग में कमजोर ही है। हालांकि कई मोर्चों पर यूक्रेन बड़े हमले कर रहा है, लेकिन उससे रूसी सेना के आगे बढ़ने की गति पर असर नहीं पड़ रहा है। और ऐसे में यूक्रेन ने रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने एजेंट्स सक्रिय कर दिए हैं। रूस में यूक्रेन के एजेंट्स महत्वपूर्ण ठिकानों पर सैबोटाज हमले कर रहे हैं। देखिए यूक्रेन कैसे रूस को नुकसान पहुंचा रहा है। यूक्रेन का 27% भूभाग रूस के कब्जे में है और उससे आगे की जमीन को जीतने की जंग जारी है। पूर्वी यूक्रेन की जमीन पर करीब 3 साल से जंग जारी है और यूक्रेन विदेशी हथियारों की मदद से इस जंग में टिका है। यूक्रेन ने अक्टूबर में ही रूस के हाथ कई मोर्चे गंवाए हैं। दूसरे महीनों की तुलना में अक्टूबर के महीने में रूस ने यूक्रेन की सबसे ज्यादा जमीन पर कब्जा किया है। अक्टूबर के महीने में रूस ने यूक्रेन का 414 वर्ग किलोमीटर इलाका कब्जा किया है। सिवेरोडोनेस्क, लिजिचांस्क, सेलिदोव और पोक्रोवस्क शहरों पर अक्टूबर में ही रूस ने कब्जा किया है। फिलहाल रूसी सेनाएं कुराखोव क्षेत्र की तरफ बढ़ रही हैं। यहां भी यूक्रेन जंग में कमजोर साबित हो रहा है और रूसी एडवांस को रोकने में नाकाम हो गया है। हालांकि यूक्रेनी ड्रोन फोर्सेस रूसी पोजीशंस पर हमले करके रफ्तार कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन रूस फिर भी युद्ध में मजबूत बना हुआ है। यूक्रेन का दावा है कि 2 नवंबर के हमले में डोनेस्क क्षेत्र में रूस के 1410 सैनिक मारे गए हैं। इसके अलावा रूस के कई सैन्य वाहन नष्ट कर दिए गए हैं। इसके साथ ही यूक्रेन ने लुहांस्क पर 8 ड्रोन हमले भी किए हैं। लेकिन अब यूक्रेन ने रूसी सेना की रफ्तार को घटाने के लिए बैटलफील्ड से पीछे की रणनीति पर अमल शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने रूस के भीतर ऐसे महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है जो सेना के लिए लाइफलाइन है। यूक्रेन के एजेंट्स ने रूसी रेल रोड को टारगेट बनाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के एजेंट्स ने कजान से मॉस्को के बीच रेलवे रिले कैबिनेट में आग लगा दी। रिले कैबिनेट ट्रेन को सिग्नल देने का काम करते हैं। इसके जरिए ही ट्रैक बदलने का काम किया जाता है। रिले कैबिनेट नष्ट होने के बाद रेलवे ट्रैफिक की रफ्तार रुक जाती है। यूक्रेन के एजेंट्स रूस के प्राइवेट कॉरिडोर को निशाना बना रहे हैं। इन कॉरिडोर से डिफेंस इंडस्ट्रीज को कच्चा माल सप्लाई किया जाता है। कच्चे माल की सप्लाई रुकने से रूसी डिफेंस प्रोडक्शन धीमा हो रहा है। इसी तरह से यूक्रेन रूसी सेना को मिलने वाले हथियारों के प्रोडक्शन को टारगेट कर रहा है ताकि मोर्चे पर रसद और हथियार पहुंचने में देरी हो और यूक्रेनी सेना को सांस लेने का समय मिल सके। यूक्रेन इसी रणनीति के तहत रूस के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के निशाने पर रूस के बिजली घर हैं। बीते हफ्ते यूक्रेनी एजेंट्स ने समारा में बिजली घर में आग लगा दी।
समारा में रूस की बड़ी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। समारा की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का रूस की जीडीपी में 40% योगदान है। इसीलिए यूक्रेन ऐसे अहम सेक्टर को निशाना बना रहा है। इसके अलावा रेलवे नेटवर्क पर हमले किए जा रहे हैं। रेलवे से ही रूस सेना का मूवमेंट करता है। रेलवे से ही मोर्चे पर रसद और हथियार पहुंचाए जाते हैं। मैदान में जंग जीतने के लिए संघर्ष कर रहे यूक्रेन ने इसीलिए मैदान के पीछे सैबोटाज रणनीति अपनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।